आप एक हाउसवाइफ हो तो आज का टाइटल देखकर आपको बहुत बुरा लगा होगा, और लगना भी चाहिए। अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मेरे को भी उतना ही बुरा लगता। हेलो, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। एक हाउसवाइफ को घर में रहकर झाड़ू पोछा करना चाहिए और बच्चे संभालने चाहिए। यूट्यूब पर वीडियो बनाना उनका काम नहीं है। ये लाइन मेरी नहीं है, ये उन लोगों की है जिन्हें हम बोलते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये उन्हीं 4 लोगों का कहना होता है कि हाउसवाइफ को सिर्फ घर में रहना चाहिए सिर्फ, और घर में रहकर घर के काम करने चाहिए। टाइम है शाम का और दोपहर में कुछ देर आराम करने के बाद मैंने उठकर सीधे बाल बनाए, और बाल बनाने के बाद अब मैं जो सुबह में जो कपड़े धोए थे उनकी तह करने के लिए बैठ गई हूँ। काफ़ी हाउसवाइफ ऐसी हैं कि जो इन 4 लोगों की वजह से ना तो कोई जॉब कर पाती हैं और ना ही अपना टैलेंट किसी को दिखा पाती है। यहाँ पे खास करके गांव की बात हो रही है। शहरों में फिर भी औरतों को छूट है, लेकिन गांव के 4 लोग कुछ ज़्यादा ही खास होते हैं। उन्हें हर काम में बुराई लगती है, औरत के जॉब करने में भी बुराई लगती है। अगर वो पढ़ा रही है बाहर बच्चों को तो भी उन्हें बुराई लगती है, यूट्यूब पे वीडियो बना रही है तो भी उन्हें बुराई लगती है। और गाँव के सभी लोग ऐसे नहीं रहते, लेकिन कुछ कुछ चुनिंदा लोग ऐसे रहते हैं बहुत खास, जो मतलब औरत को सिर्फ पैर की जूती समझते हैं और बस सिर्फ उन्हें घर का काम करना है, बच्चों को संभालना है। हालांकि हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा परिवार मेरे को फुल सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे परिवार को कोई दिक्कत ना होते हुए भी उन 4 लोगों को बहुत दिक्कत होती है। संदीप माहेश्वरी जी की एक लाइन है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इन लोगों की वजह से अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हमें पता है हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं और हम मर्यादा में रहकर अपना काम कर रहे हैं, तो हमें फिर बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे मन को पता है, हमें पता है, हमारे घर वालों को पता है कुछ हम गलत नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमें उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग क्या कहेंगे। वो लगते क्या है हमारे, वो लोग हमारे कुछ लगते भी नहीं है ऐसे खास, तो हम उनके बारे में क्यों सोचें। क्या वो मुसीबत के टाइम में हमारी हेल्प करने आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने सभी कपड़ों को फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद मैं इन्हें रख दूँगी अलमारी में उनकी जगह पे। मेरी ये जो अलमारी है ये मेरी शादी की है और ये बहुत ही छोटी है, लेकिन मैंने इसी में सभी कपड़ों को एडजस्ट किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। ये कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि छोटी सी अलमारी में और बहुत सारे कपड़े कैसे रखें, ये मैं कभी आपको बताऊँगी। कैसे फोल्ड करें कि हम छोटी सी अलमारी में बहुत ज़्यादा कपड़े रख सकते हैं। फोल्ड करने का भी एक तरीका होता है कपड़े को, जो छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। ये कभी मैं आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। जब किसी के घर में डेथ हो जाती है और वो 4 लोग उनके घर जाते हैं कुछ देर मतलब सहानुभूति दिखाने के लिए, और जब वो अपने घर से उनके घर से वापस आते हैं तो रास्ते में पता है वो क्या बातें करते हैं कि देखा उसका घर कैसा था, देखा कितनी गंदगी मची हुई थी, अरे देखा वो कितनी रो रही थी, कैसे नाटक कर रही थी, अरे देखा वो तो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, उसे तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर कोई रो रहा है तो भी नाटक कर रहा है, कोई नहीं रो रहा है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब हर तरीके से मुश्किल है, वो किसी भी तरीके से जीने नहीं देंगे। हर बात में उन्हें मतलब बात मिल ही जाती है बोलने के लिए। और तो और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि भाई उसके घर में घड़ा नहीं था, जैसे कि अंतिम संस्कार के बाद जो गेट दरवाजे पर घड़ा फोड़ते हैं, ऐसा होता है कुछ। तो मान लो आजकल ज़माना बदल रहा है, सब कोई लोग मतलब फ्रीज का पानी पीते हैं और कैंपर में भी पानी रखते हैं। कैंपर में बर्फ़ डालने के बाद पूरा दिन पानी ठंडा रहता है, तो नहीं रखते हैं घड़े कुछ लोग मिट्टी के। तो क्या उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में किसी की डेथ होगी तो हमें घड़े की ज़रूरत होगी? इतना बुरा अपना कौन सोच के चलता है? कोई अपने बारे में इतना बुरा नहीं सोचता है कि उस दिन के लिए हम घड़ा रखें कि हमारे घर में डेथ होगी और हमें घड़ा चाहिएगा, वरना 4 लोग क्या बोलेंगे। लेकिन 4 लोग बोलेंगे, उन्हें तो बात मिल गई है कुछ ना कुछ बोलने के लिए, और भी नहीं है तो उसने ये बातें मिल गई हैं कि उनके घर में घड़ा नहीं था मिट्टी का। यहाँ पे मैंने शाम की झाड़ू लगा ली है। शाम को इतना कचरा रहता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा लेती हूँ, घर साफ़ रहता है। और अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। चाय बनाने लगी, देखा कि चाय पत्ती नहीं है डब्बे में, तो मैंने भी साथ के साथ उसे डाल दिया है। और ये जो पैकेट था इसमें भी बची हुई है चाय पत्ती, तो इसे मैं गैस से ऐसे थोड़ा जला के और इसको बंद कर दूँगी यहीं की यहीं, तो ये मतलब ऐसे बिखरेगी नहीं और एक जगह पर रखी रहेगी। और अभी मैंने देखा है कि चीनी भी ख़त्म हो गई है, दोनों चीज़ एक ही साथ ख़त्म हो गई, चीनी भी और चाय पत्ती भी। तो अभी इसमें चीनी भी डाल दूँगी। अच्छा, तो मतलब वो 4 लोग अगर हम कुछ गलत करते हैं तो भी बोलते हैं और हम कुछ अच्छा करते हैं तो भी बोलते हैं। मान लो किसी ने मंदिर जाना शुरू किया है, उसने सोचा है कि मैं डेली मंदिर जाऊँगा, तो 4 लोग क्या कहेंगे पता है? अरे ऐसे तेरे पाप धुलने वाले नहीं हैं।
देखो कैसा भक्त बन रहा है, जैसे महादेव इसी के लिए मंदिर में बैठे हैं और किसी की तो सुनेंगे ही नहीं, इसी की सुनेंगे। तो बोलो मतलब अब मंदिर जाना भी पाप हो गया है, मंदिर भी नहीं जाना चाहिए। वो यहाँ पर भी चुप नहीं होते हैं। तो क्या उन लोग, यहाँ पे मैं टेम्पो वाले अंकल से लेके आई हूँ सब्जी, और इतना अंधेरा इस टाइम पे, मतलब इतना टाइम नहीं है जितना अंधेरा दिख रहा है, लेकिन मौसम एकदम से चेंज हो जाता है ना, तो अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए अंधेरा लग रहा है, लेकिन टाइम इतना हुआ नहीं है। तो मैंने सोचा कि दूध भी मैं गर्म रख देती हूँ, फिर ठंडा होने में टाइम लगता है, तो रात को फ्रीज में रखना पड़ता है दूध को, और दही भी जमाना पड़ता है, तो जल्दी से ठंडा होता नहीं है, इसीलिए दूध को मैंने गर्म रख दिया है। और तब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि रसोई में रहना पड़ेगा तब तक। तो मैं बोल रही थी कि उन 4 लोगों की वजह से मान लो हम मंदिर भी जाना छोड़ दें, मतलब क्या क्या काम है जो हम उन 4 लोगों की वजह से, कि उनको बुरा ना लगे, वो क्या बोलेंगे, मतलब हम अपना हर काम छोड़ दें उनकी वजह से। अगर पूजा पाठ करें तो मतलब उनका कहना है कि देखो तो कैसी भक्त बन रही है, भगवान इसी के लिए बैठे हैं। और अगर नहीं करें तो इसका तो काम ही ख़त्म नहीं होता है। पूजा पाठ कहाँ से करेगी ये, एक औरत का काम होता है घर में पूरा दिन, मतलब जल्दी से काम ख़त्म करे, पूजा पाठ करे, ये एक औरत का काम है। फिर वो ऐसे भी बोलते हैं। बर्तन साफ़ हो गए, बर्तन थोड़े ही थे, मतलब चाय वगैरह के थे और बच्चों के टिफ़िन थे। तो दूध अभी गर्म हुआ नहीं है, तो मैंने सोचा कि इन सब्जियों को भी धो के रख देती हूँ साथ के साथ, 2 काम हो जाएंगे। और दूध भी गर्म होगा तब तक मैं रसोई में रहूँगी, क्योंकि दूध निकल जाएगा, उसको भी देखना पड़ता है। ऐसी काफ़ी औरतें होती हैं जो मतलब चाहती हैं, उनमें टैलेंट होता है, वो चाहती हैं कि यूट्यूब पे वीडियो डालें, लेकिन वो इसीलिए कतराती हैं कि लोग हंसेंगे, और हंसते भी वही लोग हैं, वही मतलब 4 लोग। हंसने का काम भी उनका ही होता है कि हाँ इसी के लिए यूट्यूब ओपन हुआ है, इसे ही सफलता मिलेगी। और सफलता मिलने के बाद ऐसे बोलेंगे कि हाँ मैंने तो बोला ही था कि तेरा अच्छा ही होगा, मैंने तो सोचा ही था, लेकिन मैंने बोला नहीं था अभी कि तू मेहनत नहीं करेगी, ऐसा कुछ बोलते हैं वो लोग। यहाँ पर जिस पॉलीथीन में सब्जी आई थी उनको फोल्ड करके मैंने डब्बे में रख दिया है, और इतने काम भी हो गए हैं, और दूध भी अब गर्म हो गया है। अभी मैं गैस बंद कर दूँगी, और अब मैं करूँगी शाम की सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि मौसम ऐसा ही रहता है, जैसे बारिश आ जाती है, और बारिश आने के बाद हम लोग, मतलब वो छोटी छोटी तितली सी होती है ना, हम लोग उन्हें तीतरी बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, तो वो निकलने लगती है। तो कोशिश करती हूँ कि शाम का खाना मतलब थोड़ा टाइम से बना लूँ, 6-7 बजे तक, इसलिए मैं सोचा कि बाहर हवा में बैठ के और सब्ज़ी काट लेती हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा है, उसको मतलब वो अपनी बातें कुछ बता रहा है मेरे को, तो उसकी भी सुन रही हूँ। मेरे हिसाब से अगर हम घर का काम करते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए, अगर हम कुछ साइड में कुछ करना चाहते हैं, मान लो हम यूट्यूब पे वीडियो ही डालना चाहते हैं, हम मर्यादा में रहकर वीडियो डाल रहे हैं, हम कुछ गलत कर नहीं रहे हैं, तो हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बिना कोशिश किए हमें हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश ही है, अगर मान लो हमें सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है वो बात बाद की है। वो भगवान भी बोलते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो हम अपना कोशिश तो करें। अगर हमें नहीं मिलेगी तो लोगों को हंसने दो, लोगों का काम है 2 दिन हंस के फिर उन्हें कोई नया टॉपिक मिल जाएगा, फिर उस पर हंसेंगे, भूल जाएंगे तुम्हारी बातों को। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, फिर समय चाहे हमें सफलता मिले या हमें नहीं मिले। मैंने सब्ज़ी की पूरी तैयारी बाहर बैठ के हवा में ही कर ली थी, जैसे प्याज वगैरह कट करना, लहसुन वगैरह कट करना, सब कुछ मैंने बाहर ही कर लिया था हवा में बैठ के। अब मैं डायरेक्ट सब्ज़ी में लगा दूँगी छौंक, और सब्ज़ी देखती हूँ। मेरे बेटे को परमल की सब्ज़ी, परमल बोलते हैं हम लोग इसको, और बेंगलोर में इसको कुंदरी बोलते थे, जो वहाँ के लोग थे वो कुंदरी बोलते थे, और हम लोग परमल बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं वो बताना। तो हमें भी वैसे कुंदरी कहने की आदत है, क्योंकि मैं 10 साल बेंगलोर रही हूँ, तो वहाँ की बहुत सी बातें हैं जो बोलने की मुझे आदत है। तो सब्ज़ी में छौंक मैंने लगा दिया है, और मैं बोल रही थी कि मेरे बेटे को ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, देखते हैं क्या करता है, वो खाएगा या नहीं खाएगा। लेकिन मेरी बेटी तो सारी सब्जियां खा लेती है, बेटा थोड़ा नखरा ज़्यादा करता है, उसे हर बात में पराठे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी लगा लूँगी आटा। आटा मैं कभी ज़मीन पर बैठ के लगा लेती हूँ और कभी स्लैब पर ही लगा लेती हूँ। जैसे जब ज़्यादा आटा होता है ना तो नीचे बैठ के सही लगता है, क्योंकि उसमें लोच नहीं लगता है स्लैब के ऊपर। लेकिन जब कम आटा होता है तो स्लैब पर लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें लोच लग जाता है। सब्ज़ी अभी तक बनी रही है, और सब्ज़ी के नीचे मैंने गैस को कर रखा है स्लो बिल्कुल, क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला है सब्ज़ी में, मतलब बिल्कुल सूखी बना रही हूँ। इसलिए जब सूखी सब्ज़ी बनाते हैं तो बिल्कुल गैस को स्लो ही रखते हैं, वरना वो तेज़ कर देते हैं तो लग जाती है, क्योंकि उसमें पानी नहीं है ना। और आटा भी लग गया है। अब मैं एक बार कर लूँगी हल्का सा स्लैब को साफ़, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया है।
क्योंकि फिर इसके बाद में रोटियां भी बनानी है, फिर ज़्यादा गंदा हो जाएगा एक साथ। यहाँ पर देख लेते हैं सब्जी को। सब्जी शायद बनी चुकी है, हाँ सब्जी बन गई है। और इनको मैं परमल जो भी बोलते हैं आप, कुंदरी परमल ज़्यादा नहीं गलाती हूँ। किसी भी सब्ज़ी को मैं ज़्यादा नहीं गलाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गली हुई सब्ज़ी मेरे को पसंद नहीं है। वो मतलब अजीब सी लगती है। थोड़ा थोड़ा हल्का, ये नहीं कि पूरा कच्चा, लेकिन हल्का सा कच्चापन होना चाहिए उसमें, तो मेरे को अच्छी लगती है, आपका पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बेटे ने मना कर दिया था सब्ज़ी खाने से, और मैंने उसको डांट भी लगा दी थी, और मैंने बेटी को रोटी बना के खिला दी थी। तो मैं उसे बोली थी कि रहने दे, तुझे नहीं खाना तो तू मत खा। लेकिन माँ हूँ, ऐसे रुका जाता नहीं है, ऐसे कैसे बोल दूँ कि भाई तेरे को नहीं खाना तो मत खा। लेकिन अभी वो बोल रहा है कि पराठे बना दो और मैं चाय या दूध के साथ खाऊंगा। देखो टाइम रात का है, लेकिन वो ऐसे बोल रहा है कि पराठे खाऊंगा चाय या दूध के साथ। तो अभी मैं उसे बोल रही हूँ कि चाय तो नहीं मिलेगी, दूध के साथ खाना है तो खा ले। इसी शर्त के ऊपर मैं पराठे बना रही हूँ। मैंने मेरी रोटियाँ बना दी थी और बेटी ने रोटियाँ खा ली है। बेटे के पराठे भी बन गए हैं, और अब रात को किचन को साफ़ करने का काम बचा है, वो भी मेरे को करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाह रहे हो कि आपको कुछ काम करना है और आपको 100% करना है, और आप लोगों की वजह से रुके हुए हो और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपको उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि आपके खास आपका परिवार आपके साथ है, आपके परिवार से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है। अगर वो आपके साथ है तो कहते हैं कि परिवार साथ हो तो पूरी दुनिया को जीतने का दम रखते हैं। तो बस परिवार साथ होना चाहिए, दूसरा फिर हमें किसी की फिक्र नहीं होनी चाहिए। तो आप कुछ भी करने का सोच रहे हो, आपको करना चाहिए बिना किसी की सोचे कि 4 लोग क्या कहेंगे। वो तो एक बहुत ही सुंदर लाइन है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनका तो काम ही है कहना, उन्हें जो कहना है उन्हें वो कहने दो, और आप अपने काम पर ध्यान दो। आपको जो करना है आप वो करो। हाँ, कुछ गलत काम हमें करना नहीं है, और अच्छा काम करने में हमें हिचकिचाना नहीं है। हमें जो करना है हमें वो करना ही है। तो मेरा खाना बन गया है, और अब मैं करूँगी किचन की सफाई, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और स्लैब साफ़ करूँगी। ये काम अभी रह गया है। बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए थे, और स्लैब को भी खूब अच्छे से चमका दिया है, सुबह के लिए तैयार कर दिया है, सुबह उठ के खाना बनाना है। और ये अभी मैं जमा दूँगी दही। ये मतलब आधा दूध मैंने रख लिया है और आधे में लगा दिया है जामन, सुबह के लिए दही के लिए। सोते टाइम हम सब लोग दूध लेते हैं, तो दूध डाल लूँगी बच्चों के लिए और मेरे लिए भी, और नीचे से सिलेंडर बंद करके और फिर मेरा काम है ख़त्म। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और एक नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।